स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स। ये माइंड मैप्स है, तो यहाँ पे आपको मैं ओवरव्यू दूंगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ओके, कार्बन। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स क्या क्या रहता है। कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, they do not ionize in water because they do not have ionic bond. They are bad conductor of electricity because of non-presence of open electrons. उसके बाद है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। ओके, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। इसके बाद है आपका सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, ओके, दे आर सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जो मतलब ऑर्गेनिक में तो ये सॉल्वेंट हो, ये सॉल्वेबल हो जाएगा, मगर इनऑर्गेनिक में नहीं हो। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन की बॉन्डिंग। कार्बन में जो बॉन्डिंग है वो कैसे होती है। ओके, कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है। तो इसमें क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन जो ओपन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है उसमें 4 2 4 है। ठीक है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर क्या है, ओपन है। ओके, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ओपन है। ठीक है, और अदर एलिमेंट्स टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ इस अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा आउटर मोस्ट शेल के, या 2 या 3 या 1, तो उसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। शेयर्ड बॉन्ड को बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, एक हो गया आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एक और दूसरा हाइड्रोजन का एक, ये जब दोनों मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में बाहर 6 होते हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कितना बना देते हैं, डबल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, और इसका भी आउटर मोस्ट जो 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद थर्ड है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, दैट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जैसे नाइट्रोजन और इथीन। नाइट्रोजन के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 हो गए 8। तो इस नाइट्रोजन का भी कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, और इस नाइट्रोजन का भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद है आपका होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल successive compounds differ by CH2 group or molecular mass of 14U. Okay, as the molecular mass increases any homologous series, ठीक है, and the boiling point increases, but chemical properties are similar in homologous series because of some functional groups. तो ये फंक्शनल ग्रुप में जितने भी इसमें जो लास्ट में जो CH2 ग्रुप या CH3 ग्रुप लगेगा, तो उसकी वजह से इस होमोलोगस सीरीज में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उनकी जो फॉर एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज एनी होमोलोगस सीरीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास जितने जैसे CH2 ग्रुप या CH3 ग्रुप इंक्रीज होगा, तो ये इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज होगा। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम एल्काइन। एल्काइन होता है CnH2n CnH2n+2। ओके, तो ये CnH2n+2 है। तो पहला इसमें आपका है इथीन। ओके, इथाइन। ठीक है, इसमें अल्कीन का क्या है, CnH2n।
CnH2n। ओके, तो इसमें n जो होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्केन। अल्केन का क्या है, इस वाले अल्केन का CnH2n, H2n+2। इसमें था, अल्काइन में था CnH2n-2। ओके, CnH2n-2। तो ये तो मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल पहला अल्केन है, अल्केन में CnH2n+2, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मीथेन है, मीथेन में एक कार्बन एटम है C1, तो H2 से 2 हो गए 4, CH4 हो गया मीथेन। ऐसे अगर आप 2 डालेंगे इसमें तो C2H6 हो गया ईथेन। इसके बाद प्रोपेन, इसके बाद बूटेन, ऐसे चलता जाएगा, ईथेन, प्रोपेन, बूटेन। अब इसके बाद है आपका एलोट्रोप्स, जो हमें इसमें पढ़ना है। Some elements occur in different forms in nature and have different physical properties but same chemical properties. इनमें एलोट्रोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे जो नेचर में तो डिफरेंट फॉर्म में मिलते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, मतलब फिजिकली वो आपको अलग अलग लगेंगे, मगर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है, केमिकली वो सेम बिहेव करते हैं। ओके, तो इसमें हम पहले, सबसे पहले पढ़ेंगे हम डायमंड और ग्रेफाइट। दीज आर बोथ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो जो डायमंड का स्ट्रक्चर अपना अलग है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर अलग है। डायमंड का स्ट्रक्चर अलग है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग है। ईच एटम बॉन्डेड विथ 4 other carbon atoms forming a 3-dimensional ring structure. Each carbon atom is bonded with 3 other carbon atoms and in the same plane hexagonally, ठीक है। अरे, being placed in layers and above each other in smooth and slippery and good conductor of electricity, ठीक है। तो इसमें 3-dimensional rigid स्ट्रक्चर होता है, इसमें लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है। आइसोमेरिज्म भी आपको पढ़ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चर है, कहीं CH2 कहीं CH3 अलग अलग अपनी जगह लेता है। फॉर एग्जांपल ये बूटेन है, ठीक है। तो बूटेन में इधर दिया होगा, जो ये बूटेन है आप यहाँ देख सकते हैं, बूटेन में क्या है, यहाँ 4 C4 और H कितने हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, है ना, C4H। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोमर ऑफ बूटेन, इसमें भी यही है, लेकिन इसमें जो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा है, ठीक है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स है, यहाँ 2 ही है, लेकिन इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल मैं आपको नेक्स्ट माइंड में पढ़ाऊँगा कार्बन, उसमें क्या क्या है।